बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है। विधायक भीम मंडावी के काफिले पर हमला हुआ है। हादसे में 5 जवान गंभीर घायल हुए हैं, बाल बाल बचे हैं विधायक भीम मंडावी। बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर विधायक भीम मंडावी के काफिले पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में विधायक भीम मंडावी की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, दंतेवाड़ा से है, जहां पर विधायक भीम मंडावी की मौत हो गई है। काफिले पर हमला हुआ था। हमारे साथ तमाम ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, यहां पर हमले के बाद विधायक जी की भी मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी आपके पास है पूरे मामले को लेकर? जी ये बताओ कि कल 11 तारीख को चुनाव होने के हैं और सभी दल अपने अपने आज 5 तक चुनाव प्रचार खत्म होने का था। इसी के लेके भीम मंडावी का काफिला भीम श्यामगिरी के साइड निकला हुआ था, तो नक्सली तो ब्लास्ट किया गया है। जबरदस्त ब्लास्ट में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि विधायक की भी मौत हो गई है, साथ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। जी, क्या वजह बताई जा रही है, कैसे यहाँ पर प्लांट किया गया? कुछ जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अभी जांच में यह निकल के आ रहा है कि सर ये पूरा सर नक्सली बेल्ट है। नक्सली बेल्ट होने के कारण क्योंकि एम्बुश लगा के रखे हैं नक्सली, ताकि कोई बड़ी घटना को वारदात अंजाम दे सके, और इसी के खिलाफ इसी के होते हुए वारदात की गई है। जी, अभी मौका वारदात पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौका वारदात पे ये बता दूं कि घटना स्थल पे पुलिस जवान सर्चिंग के लिए निकल चुके हैं और जगह जगह घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और डेड बॉडी को रिकवर किया जा रहा है। कितनी गाड़ियां थी काफिले में विधायक जी के? कितने लोग मौजूद थे गाड़ियों में? बताया जा रहा है कि भीम मंडावी का काफिला था, इसमें 300 जवान रहते हैं। 5 गाड़ियां रहती है, उसमें 300 जवानों की गाड़ी को उड़ाया गया है और जवान स्पॉट पर ही खत्म हो गए। जी, कितने जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है अब तक? 5 जवानों की मौत निकल के सामने आ रही है। 5 जवानों की मौत हुई है और विधायक भीम मंडावी भी इस घटना में उनकी भी मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कुछ कहना है अब यहाँ पर पुलिस का, किस तरीके से पूरे मामले को देख रही है, पहुंच रही है मौका पर? मुकेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, ये बता दूं कि चुनाव के हफ्ते पर पहले से ही नक्सली जगह जगह पे पर्चे लटकाना और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की नहीं रहे थे और गांव में दहशत का माहौल क्रिएट कर रहे थे। इसी को लेके आज भीम मंडावी जी सुबह अपनी काफिले के साथ निकले थे चुनाव प्रचार के लिए और वापसी में इनकी गाड़ी को उड़ाया गया है। कहाँ जा रहा था, कहाँ से लौट कर आ रहे थे? आज श्यामगिरी का मेला लगता है सर, और मेले में पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और इसी को लेके प्रचार में निकले थे भीम मंडावी जी। और कौन कौन से लोग यहाँ पर उनके साथ में थे, अगर देखा जाए तो जवानों के साथ अलावा और कौन कौन से लोग उनके साथ में थे गाड़ियों में? मुकेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीम मंडावी की मौत हो गई है। यहां पर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें यहां पर बम प्लांट किए गए थे, जिसके बाद 13 से 5 जवान शहीद, 5 जवान सेना के शहीद हुए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर भीमा मंडावी के काफिले पर हमला किया गया नक्सलियों द्वारा, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं और विधायक भीमा मंडावी भी शहीद हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बम प्लांट किया गया था। कितना मात्रा कितनी हो सकती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सड़क है वह किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, किस तरीके से गाड़ियां यहां पर बम की चपेट में आने से दूर दूर तक उनके परखच्चे उड़ गए गाड़ियों के। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, दंतेवाड़ा विधायक भीम मंडावी की मौत हो गई है। नक्सलियों ने हमला किया और हमले में 5 जवान भी शहीद हुए हैं।
हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड जुड़ गए हैं अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल जी, चुनाव के पहले एक बड़ी घटना देखी जा सकती है और यहाँ पर विधायक भीम मंडावी भी इसमें यहाँ पर उनकी मौत हो गई है। अनादि चैनल के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालोद की सभा में होने के पहले जो है काकेर में नक्सलाइट हमला हुआ था, जिसमें 4 जवानों की शहीद हो गए थे। उसके एक दिन पहले जो है 5 तारीख को जो है धमतरी जिले में नक्सली हमले में 1 जवान शहीद हो गया था। इसके बाद हमने जो है सरकार को आगाह किया था अनादि चैनल के माध्यम से। लाल आतंक का साया बढ़ता है छत्तीसगढ़ में लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है अलर्ट नहीं हुई और घटना की परिणति लापरवाही के चलते इस स्थिति में पहुंची कि एक विधायक जो है की हत्या हो गई। अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी नमस्कार जी। एक बड़ी घटना है और जिसमें विधायक भीम मंडावी की मौत हो गई है, 5 जवान शहीद हो गए। देखिए, एक बड़ी घटना और विशेषकर एन मतदान के 2 दिन पहले यदि इस प्रदेश के में एक बार फिर से नक्सली जो घटना हुई है, ये कहीं न कहीं एक बार फिर से इस शासन को, प्रशासन को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर करी है। क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर में जिस तरीके से पहले 4 जवानों की मौत है, फिर 1 जवानों की मौत और फिर आज लगभग 5 जवानों की मौत। भीमा मंडावी जी की सूचना अभी प्रदेश कार्यालय को यहाँ पर नहीं आई, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से झकझोर उठने वाली और एक सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से फेल्योर है। और ये सरकार पिछले 4 महीनों से लगभग 114 दिनों की सरकार ने नक्सल के मामले में कभी भी इसको गंभीरता के साथ में नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब विशेष सुरक्षा बल रहते हैं, ऐसे समय में इस तरह की यदि घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से नक्सलियों के हौसले आज के समय में बुलंद हैं। और मुझे लगता है कि इस पर एक बड़े विचार करने की आवश्यकता है। उन लोगों को, विशेषकर जो ह्यूमन राइट्स के जो तथाकथित लोग हैं, जो लोग पीछे होकर कभी नक्सलवाद को परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं, एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये घटना आज वहां पर हुई है, कल कहीं और हो सकती है, कहीं और जवान मारे जा सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन को उसको निकम्मेपन के लिए एक बार फिर से उसको विचार करने की आवश्यकता है। संजय जी, कितनी परेशानियां अब प्रशासन के सामने आ जाएंगी, कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके पहले इतनी बड़ी घटना सामने आती है। देखिए, निश्चित रूप से एक लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, महापर्व है, जहां पर लोगों को लगता है कि जिस डेमोक्रेसी ने सभी लोगों को अधिकार दिया है और वो लोग आज डर और भय के कारण यदि मतदान स्थल तक नहीं जाते हैं, अर्थात अपने मताधिकारों के लिए भी उनको वंचित होना पड़ सकता है। यही काम नक्सली पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं कि वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसीलिए ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इनका किसी भी प्रकार से, कहीं भी किसी प्रकार से समर्थन नहीं होना चाहिए। वो तथाकथित लोगों को आज एक बार बैठकर 1 घंटे सोचने की आवश्यकता है। जो लोग कभी कभी सवाल खड़ा करते हैं नक्सल मामले को, कि बैठाना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को आज विचार करने की आवश्यकता है। और प्रशासन बिल्कुल निश्चित रूप से 2 दिन के बाद मतदान है, प्रशासन को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत ही एक प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग अब शायद मतदान स्थल पर पहुंचने से पहले भी डरेंगे, काफी मन में डर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना सामने आती है, विधायक की मौत होती है, 5 जवान शहीद होते हैं। जी निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर से एक कठिन चुनौती है, कठिन समय आया है प्रशासन के सामने कि उनको परसों मतदान भी करना है। क्या व्यवस्था होती है चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन एक हमारे जवानों की शहादत आज हुई है और जिस तरीके से हमले में घायल हुए हैं भीमा मंडावी जी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके यहाँ पर गया है। और मुझे लगता है इस नक्सल के खिलाफ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की आवश्यकता है। नक्सलियों से कहीं किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, इस पर कड़े से कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। और विशेषकर ऐसे लोग जो तथाकथित रूप से उनका कहीं अपरोक्ष रूप से समर्थन करते हैं, उनको भी विचार करने की आवश्यकता है। संजय जी, कहाँ चूक मानते हैं आप, क्योंकि एक बड़ी घटना सामने आई है, कुछ दिन पहले नक्सलियों ने भी तमाम बहिष्कार को लेकर बात भी कही थी और उसके बाद एक बड़ी घटना होती है, तो कहाँ चूक मानते हैं आप घटना को? देखिए, शुरू से ही है, नक्सली हमेशा से इसका विरोध करते हैं, लोकतंत्र का वो विरोध करते हैं और एक अपनी अलग लाइन खींचकर एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये तो हम और आप जैसे और जो
विरोधी लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं परोक्ष रूप से, उन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये वो तंत्र नहीं है जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अलग साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के विकास कामों को रोकना चाहते हैं। यही तो हम पिछले कई वर्षों से बीजेपी कह रही है, जिसको आज समझने की आवश्यकता। और एक और घटना को अंजाम उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है कि इस पर एक कड़ा प्रहार, ऐसा प्रहार कि वो जीवन भर न भूले, इतना बड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बड़ी खबर दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर भीमा मंडावी की काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और विधायक भीमा मंडावी भी यहां पर उनकी मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। अगर अब देखा जाए तो अब कितनी समस्याएं हैं सर यहां पर प्रशासन के सामने, क्योंकि एक चुनौती अब हो जाती है कि इस तरीके से एक बड़ी घटना सामने आती है और 2 दिन बाद चुनाव है। अनादि चैनल के माध्यम से हमने 5 दिन पहले ही शासन को, चुनाव आयोग को आगाह कर दिया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 अप्रैल को सभा थी, उसके 2 दिन पहले 4 तारीख को जो है वो कांकेर, जहां नरेंद्र मोदी की सभा बालोद में थी, वहां से मात्र 60 किलोमीटर दूर नक्सलाइट हमला करते हैं और 4 जवान शहीद हो गए थे। 5 तारीख को धमतरी में हमला किया उन्होंने और 1 जवान शहीद हो गया। उसके बाद अनादि चैनल ने इसको प्रमुखता से उठाया और सरकार को आगाह भी किया, उनके बंदों को भी आगाह किया कि ये इतनी बड़ी घटना है, और भी प्रधानमंत्री के आगमन के पहले। परंतु शासन जो है वो अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोया रहा और इसको राजनीतिक आईने में देखता रहा, जिसकी परिणति ये हुई कि आज 11 अप्रैल को जो है बस्तर में चुनाव है और चुनाव पार्टियां जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में लोग मतदान करने जाएंगे। मतदान दल कितने सुरक्षित हैं जब वहाँ जवान सुरक्षित नहीं है और विधायक सुरक्षित नहीं है, ये विचारणीय विषय है और सरकार के सामने एक चुनौती है। जी अनिल जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है अरविंद जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है नादी टीवी पर। अरविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, थोड़ा कम आवाज कम कर दीजिए। जी अरविंद जी, बड़ी घटना हुई है, 5 जवान शहीद हुए हैं, विधायक भीमा मंडावी भी यहाँ पर उनकी मौत हो गई है, नक्सली हमला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना के बारे में असल में शासन को थोड़ा सा सतर्क ज्यादा रहना चाहिए था, क्योंकि अक्सर इलेक्शन के समय, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस समय ही ये इनकी गतिविधि तेज हो जाती है। कहाँ चूक मानते हैं आप घटना के पीछे? जी, कहाँ चूक मानते हैं, किससे चूक हुई कि एक घटना खुल कर सामने आई? नहीं, देखिए, बेसिक बुनियादी जो चूक आज से नहीं, शुरू से जो मेरा अपना एक मानना है कि ये जो इंटेलिजेंस है जो इनकी सरकार की, वो क्या बोलते हैं हिंदी में मैं नहीं जानता, तो याद नहीं आ रहा है, वो हमेशा कमजोर रही है। और जब लेकिन कमजोर हो तो लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पर नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार को लेकर भी पहले ऐलान किया था कि बहिष्कार करेंगे, और ऐसे यहाँ पर संभावना भी थी कि उसके यहाँ पर इस तरीके का कर सकते हैं नक्सली, लेकिन उसके पीछे उसके बाद भी सुरक्षा की कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, नक्सली आज से नहीं, शुरू से जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा विधानसभा, ये अपनी गतिविधि बढ़ाते हैं, ये शुरू से है। तो इसको विशेष तौर से दक्षिण बस्तर में या पूरी बस्तर में जहाँ अरविंद जी, आपकी सरकार ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी घटना सामने आती है। अब देखिए, इस मुद्दे पे तो ये चर्चा का विषय है कि खात्मा तो ये तो सरकारी तंत्र से कहीं न कहीं ये देना पड़ता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र को चलाने का जो सिस्टम जो चला रहा है वो सरकार चला रही है, प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैदी की जा रही है। तो क्या मानते हैं आप, क्या चूक प्रशासन से हुई या फिर जो यहाँ पर सरकार चला रही है कहीं ना कहीं उनकी कमियां भी हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी खामी, कमजोरी जो प्रशासन की है इस मामले में, आज से नहीं, शुरू से जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो सूचना तंत्र है,
अब मैं शुरू से इनको बहुत कमजोर कड़ी मानता हूँ और उसका ही ये गलत फायदा नक्सली उठाते हैं और आज के हमेशा जो भी लेकिन हमेशा से उठाते, लेकिन आपकी सरकार आई, आपने क्या किया? नक्सली हमलों को कम करने को लेकर, नक्सली वारदातों को कम करने को लेकर आपने क्या किया? नहीं, सरकार ने तो ये बात कही है कि हम पहल करेंगे। अब कितना पहल के, मैं तो सरकार में हूँ नहीं ना। हाँ। पर कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से पहल करना चाहिए। मैं तो आज से नहीं, कितने सालों से इस बात को कहता रहा हूँ कि नक्सलियों से कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। पर सरकार में की अपनी उसके सोच का दायरा होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, या कांग्रेस की सरकार रही हो, पर कहीं न कहीं इस मामले में जो आगे बढ़ा नहीं मामला। जो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जो लास्ट जो एक प्रयास हुआ था जिसमें फेल हो गया। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि सरकार बदली, सरकार ने तमाम वादे किए थे कि नक्सली गतिविधियों को कम करेंगे, वारदातों को कम करेंगे, नहीं आएंगे सामने। क्या किया इसको लेकर? क्या कुछ पहल की? नहीं, ये तो सरकार में बैठे लोग, वो लोग बताएंगे ना। लेकिन आप भी पार्टी के नेता हैं, आप भी पार्टी के नेता हैं। नेता हो तो क्या, पर एक जो पहल जो शुरू में स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से कि हम पहल करेंगे इसके नक्सली समस्या के बारे में, अब वो कितना पहल हुआ? अब चूंकि एक के बाद एक चुनाव आ गए तो शायद इस दिशा में कोई ज्यादा बड़ा नहीं मामला, ऐसा मेरा मानना है। साहब, बड़ा नहीं होता तो एक बड़ी वारदात, यहाँ पर विधायक के ऊपर हमला होता है, विधायक के काफिले पर हमला होता है। बहुत बड़ी दुखद घटना है, मैं तो इस बात को मानता हूँ जी। और कांग्रेस के इतने लोग मारे गए झीरम घाटी में भी, यानी इस सब की घटना होना ये बड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब तक के मिल के नहीं करेंगे तब तक के ये समस्या का, देखिए मैं इस मामले में मेरा अपना सोच अलग है और वहां से नहीं, बहुत पहले से। और ये बहुत समय चाहिए जब इसमें अपनी बात जब कहता हूँ, कहीं भी कहता, किसी भी फोरम में। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये कहीं टिकता नहीं किसी भी सरकार में। ये देखिए, ये जो कारण जो नक्सलवाद का, जितने भी पुस्तक लिखे हैं, चाहे वो पुलिस वाले लिखा हो, जर्नलिस्ट ने लिखा हो, सोशल एक्टिविस्ट ने, मूल बात 3-4 बातें हैं। आदिवासी इलाके में गरीबी, भूखमरी, अरविंद जी, अब मुझे आप सिर्फ इन बातों का जवाब देते हैं कि 2 दिन बाद मतदान है, 11 तारीख को मतदान है। अब सरकार क्या करेगी? कितनी चुनौतियां सरकार के सामने? भाई साहब, मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन आप उस सरकार के नेता हैं, आप उस सरकार के नेता हैं। जो भी है उनको तत्काल इस बात पे हाई लेवल के लिए मीटिंग करनी चाहिए और केंद्र सरकार से मिल करके इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दंतेवाड़ा से है, जहां पर विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और विधायक भीमा मंडावी की भी मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर को मैं 4 दिन पहले जी, घटना सत्य हो गई थी 4 दिन पहले, बरसालाल आतंक कर जी। अनिल जी, तभी तो बोला ना, चैनल में हम सबसे पहले हमने सरकार को आगाह किया था। ऐसे होता है चैनल। जी अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बीजेपी सरकार में तो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पता लगाओ ना पहले। जाओ ना। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि हमला कितना यहाँ पर किया गया, जिसमें विधायक के काफिले पर हमला हुआ, 5 जवान शहीद हो गए, विधायक भीमा मंडावी की भी मौत हो गई। और 2 दिन बाद चुनाव है क्षेत्र में,
कितनी मुश्किलें सरकार के सामने है, कितनी मुश्किलें प्रशासन के सामने है। इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला होने के बाद अब क्षेत्र के लोग जो हैं उनमें किस तरीके से पूरे वारदातों को लेकर खौफ का एक माहौल बन सकता है। हमारे साथ लगातार स्टेट हेड अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अनिल जी, यहां पर अगर नेताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर टाल बटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस नेताओं की बात की जाए तो उनका कहना है कि भाजपा सरकार जो रही है उन्होंने इस पूरे तंत्र को इस तरीके से नहीं संभाला है कि आज ये वारदातें ना कम हो पाती। बिल्कुल सही कहना है सर। आजादी चैनल ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आगाह कर दिया था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, और जो घटनाएं हो रही थी उसका पूरा आभास हो गया था प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही इस प्रकार की घटना हो रही है। और कल 2 दिन पहले जो है वो दंतेवाड़ा में भी नक्सलाइटों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया था और पोस्टर चिपका दिए थे। उसके बाद भी सरकार जो है और अफसर जो है वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और इसको हल्के से ले रहे थे। अब आपको क्या लगता है प्रशासन का क्या प्रयास होगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लोगों में खौफ है, मतदान स्थल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं लोग कतराते नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहना है सर जी। जो प्रधानमंत्री के आगमन के समय जो घटना हुई थी उसके बाद जो है पायलट ने जो है रामविचार नेताम जो बस्तर दौरे पे जाने वाले थे राज्यसभा सदस्य, वो पायलट ने हेलीकॉप्टर के पायलट ने मना कर दिया था कि मैं आपके साथ दंतेवाड़ा और जगदलपुर नहीं जाऊंगा करके। और ये घटना जो हुई है उससे जो चुनाव पार्टी वहां पे गई हुई है या पुलिस का हमला है वो आतंकित हो जाएगा और मतदान भी प्रभावित होगा। विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की छत्तीसगढ़ में नस्ली हिंसा नहीं हुई, कोई भी न आम नागरिक मरा, न कर्मचारी मरे, न कोई पुलिस अमला मरा, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई थी। और लोग वहां पे बस्तर में पहले बार 80-90% वोटिंग हुई थी। लेकिन वर्तमान जो घटना हुई है निश्चित रूप से इसमें मतदान प्रभावित होगा और लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, और यदि 50% भी मतदान होता है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला हुआ। नक्सलियों ने हमला किया जिसमें विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई, वहीं 5 जवान शहीद भी हो गए हैं।